NCERT सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 और चैप्टर नंबर 13 है और जिसका नाम है उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप। उत्तर अमेरिका के भौगोलिक स्वरूप पर हम चर्चा करते हैं और यहाँ जानेंगे कि विश्व में उत्तर अमेरिका की स्थिति कहाँ पर है और उसका विस्तार कितना है। इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे उत्तर अमेरिका की धरातली संरचना और उसका स्वरूप किस प्रकार का है। साथ ही उत्तर अमेरिका में जलवायु की दशाएँ किस प्रकार की हैं और किस पर निर्भर करती हैं। इसके बाद और चर्चा करेंगे उत्तर अमेरिका की वनस्पति यानी पेड़ पौधे किस प्रकार के हैं तथा वहाँ कौन कौन से जीव जंतु या वन्य जीव जो पाए जाते हैं। तो इन पर तो पहले हमारे चैप्टर है कि आखिरकार हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं इस पॉइंट पर स्थित एवं विस्तार। तो उत्तर अमेरिका की स्थिति और विस्तार क्या है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप दिया हुआ है आपकी बुक में, यह है उत्तर अमेरिका है, देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का मानचित्र देखने से ज्ञात होता है कि पूरा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांश होता है ना बच्चों, ठीक है ना, कि यहाँ ऊपर से नीचे की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर अक्षांश होता है और इधर से ये क्या होते हैं, देशांतर होते हैं, ठीक है। तो जो इसका है अक्षांशीय विस्तार है तो बता रहा है 20 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ 0 दिया हुआ है और 0 के बाद यहाँ से ये 20 डिग्री शुरू होता है और कहाँ तक जाता है ये 20, 30, 40, 50, यहाँ 45 हो गए। इस तरह करते करते कहाँ तक जाता है ये यहाँ पर 80 डिग्री तक जाता है और किधर है ये उत्तरी अक्षांश पर है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाता है, यानी ये पूरा महाद्वीप क्या है उत्तरी गोलार्ध में है। आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है और भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है एक। और इसके बाद हम जानेंगे कि इसका जो है देशांतरी विस्तार है, तो देशांतरी विस्तार है इसका 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से। इसका 20 डिग्री है यहाँ से, ये पश्चिमी देशांतर यहाँ से शुरुआत होता है इसका और कहाँ तक जाता है ये देख सकते हैं 170 डिग्री। देखिए 60 है, 120 है और करते करते यहाँ 170 डिग्री तक इसका पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। अच्छा, इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। ये उत्तर से लेकर के आपकी दक्षिण तक की लंबाई कितनी है 7200 किलोमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो शीर्षस्थ बिंदु होता है सबसे बड़ा, उसकी किलोमीटर में लंबाई है 7200 किलोमीटर। इसी तरह और दोस्तों इसकी जो है पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 6400 किलोमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के जो अधिकतम इसकी रहती है तो इसकी चौड़ाई हो जाती है 6400 किलोमीटर है। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल राम सर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपको सामाजिक विज्ञान। तो इसके बाद हम उत्तर अमेरिका का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,49,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो इसका पूरा महाद्वीप त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। जैसे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा त्रिभुज आकार दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यहाँ इस तरह करके देख सकते हैं आप, ठीक है। पूर्व में अटलांटिक महासागर है आपके यहाँ पर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। आर्कटिक महासागर आपके उत्तर में है। दक्षिण में यह महाद्वीप पनामा नहर द्वारा दक्षिण अमेरिका से पृथक किया जाता है, यानी दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है वो पनामा नहर द्वारा अलग किया जाता है। मानचित्र को देखकर बताइए उत्तर अमेरिका के 2 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं आप, इसमें से जो सबसे बड़ा देश है तो ये है USA है, जो यहाँ पर भी है ये हरा देश, और अलास्का भी USA का है, और दूसरा है कनाडा, ठीक है। इसके बाद चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कनाडा और मैक्सिको की राजधानी के नाम बताइए। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा है और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी है। पश्चिमी द्वीप समूह के 3 प्रमुख द्वीपों का नाम बताना है। तो यहाँ पर द्वीप है, इनके आपको नाम बता देना। देख यहाँ पर हैं, बता सकते हैं, हवाना है, क्यूबा है, जमैका, हैटी है, और तो ये इस तरह करके ये महाद्वीपों का नाम हो गए। इसके बाद है अगला प्रश्न, महाद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित देश कौन सा है।
तो जो दक्षिण में है इसका कौन सा है, तो देख सकते हैं दक्षिण में यहाँ पर बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं यहाँ दक्षिण में है पनामा है। ठीक है, इस तरह आप देख लेंगे। और इसके बाद है इसका, अब हम चर्चा करेंगे कि इसका धरातली स्वरूप किस प्रकार का है। तो धरातली उच्चावच के आधार पर उत्तर अमेरिका को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 क्या है, पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या कार्डिलेरा, दूसरा है पूर्वी उच्च भूमि, और तीसरा है मध्यवर्ती भूमि। तो इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं यह कार्डिलेरा क्या है। कार्डिलेरा ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैले होती हैं। इसको ध्यान समझना है। कार्डिलेरा एक परिभाषिक शब्द है। इसकी श्रृंखलाएं होती हैं जो पर्वत की, तो एक समांतर रूप से एक फैली रहती हैं, दूर दूर तक होती हैं। उत्तर अमेरिका में इसके सम्मिलित रूप से कार्डिलेरा कहा जाता है। तो यह कार्डिलेरा की परिभाषा। इसका अगला है कैनियन क्या है। यह भूदृश्य एक खड़े ढाल वाला संकरा और गहरा खड्ड होता है। उत्तर अमेरिका के शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाया जाने वाला खड़े ढालों से निर्मित अपेक्षाकृत संकीर्ण किंतु बड़े आकार का एक गहरा जार्ज, जिसकी तली में ऐसी नदी कोलोरेडो बहती है जो मृदु शैलों का आवर्तन करती है, ग्रेट कैनियन के नाम से विख्यात है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप दिखाया गया है और इस पर हम चर्चा करेंगे, देख सकते हैं अभी, और आगे चल के हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ये सब जो है दी है। पूर्वी उच्च भूमि यानी पठार हो गया, मध्यवर्ती जो भूमि है मैदान है, प्रेरी का मैदान है, मिशिगन झील है, ह्यूरन झील है, सब इसी में आती हैं, एरी झील। इसके बाद अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र में कौन कौन से हैं, पश्चिमी में प्रशांत महासागरीय प्रवाह तंत्र है, दूसरा है पूर्व में अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र, और तीसरा है इसका उत्तर में आर्कटिक प्रवाह तंत्र। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि उत्तर अमेरिका की जलवायु क्या है। तो उत्तर अमेरिका की जलवायु को मुख्य रूप से 4 कारक प्रभावित करते हैं, यानी इसकी जलवायु है जो उत्तर अमेरिका की, इसको प्रभावित करने वाले या किन पर ये निर्भर है यहाँ की जलवायु, तो उसके लिए कितने हैं, 4 कारक हैं। 4 कारक, इन 4 कारणों से यहाँ की जो उत्तर अमेरिका की जलवायु है ये प्रभावित होती है। इसका क्षेत्र प्रभावित होता है, इसी के आधार पर वन्य जीव पाए जाते हैं और वहाँ की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो जैसे नंबर 1 पर है क्या है, महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जानते हैं, भूमध्य रेखा से जो ध्रुव की ओर जाती हैं तो वो ऐसे ऊपर की ओर जाती हैं, वो अक्षांशीय कहलाएंगी। तो दूसरा है महाद्वीप की धरातली विविधता, यानी इसके धरातल में विविधता है। तीसरा है स्थायी हवाएं तथा चौथा नंबर में है जलधाराएं। ये 4 चीज़ें ऐसे कारक हैं जो यहाँ के जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो विस्तार है, उत्तर अमेरिका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में है, मध्य भाग शीतोष्ण कटिबंध में है तथा उत्तरी भाग ध्रुवीय शीत कटिबंध में आता है। अतः दक्षिण भाग अधिक गर्म होता है, मध्य भाग सामान्य रहता है और उत्तर भाग में चूँकि ध्रुव के पास रहता है इसका ये उत्तर भाग, तो यहाँ पर अत्यधिक ठंड होता है। महाद्वीप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। इसके बाद धरातली विविधता का प्रभाव है, स्थायी पवनों का प्रभाव है, जलधाराओं का प्रभाव है। यहाँ अगला मैप दिया हुआ है दोस्तों, उत्तर अमेरिका वार्षिक वर्षा और तापमान। यहाँ इसके उत्तर में देख सकते हैं आर्कटिक महासागर हैं, जो लाल वाली हैं ये देख सकते हैं, जो लाल वाली हैं तो जुलाई समताप रेखाएं हैं, सेल्सियस में दिया गया है, इनका तापमान दिया गया है। और दूसरा है जनवरी समताप रेखाएं, यानी सेल्सियस में, यानी इसको ये भी मान सकते हैं कि ये गर्म जलधाराएं होती हैं और ये जो नीली वाली हैं ये ठंडी होती हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर देख सकते हैं, यहाँ ये 20 डिग्री सेल्सियस की गर्म जलधारा है और यहाँ पर ऋण 20 डिग्री यानी ठंडी जलधारा है चलती है। यहाँ देख सकते हैं 10 के बाद यहाँ 10 डिग्री है और यहाँ 0 डिग्री ताप पर है और 20 डिग्री ताप पर ये लाल रेखाएं चल रही हैं। और यहाँ पर इस मध्य भाग में इसमें 30 डिग्री सेल्सियस की जलधाराएं बह रही हैं और जबकि यहीं पर है ये 20 डिग्री सेल्सियस में है। तो अब इस पर हम चर्चा करेंगे, सेंटीमीटर में दी गई है। यहाँ वार्षिक वर्षा है
200 से अधिक, यानी इस मैप को देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ इन क्षेत्रों पर सबसे अधिक वर्षा होती है, यहाँ इस बॉर्डर पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे पॉइंटों में। फिर 150 से लेकर के 200 है, इन क्षेत्रों पर है, और कलर के आधार पर तो ये जलधाराएँ रहती हैं। ये वर्षा का वितरण दिखाया गया। महाद्वीप के अधिकांश भाग में वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। इस महाद्वीप के 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां अधिक वर्षा होती है। द्वीप समूह में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। इसके बाद यहाँ पर है वनस्पति एवं वन्यजीव। वनस्पति एवं वन्यजीव में है किसी भी भूभाग के वनस्पति एवं वन्य प्राणियों पर वहाँ पाई जाने वाली जलवायु दशाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और विकास दोनों ही जलवायु पर निर्भर करती है। किसी भी जीव जंतु को होती हैं तो वहाँ की जलवायु है, वहाँ की वनस्पतियाँ प्रभावित करती हैं। और इसके बाद देख सकते हैं वृक्षों की शाखाएँ जो हैं टुंड्रा प्रदेश यानी ठंडे प्रदेशों पर वहाँ की वनस्पतियाँ किस प्रकार की होती हैं, यहाँ पूरा बताया गया है। इसके बाद हम आपको अभ्यास पर बताएंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर अमेरिका का अगला मैप है, प्राकृतिक वनस्पति दिखाई गई है। यहाँ देख सकते हैं जो ये टुंड्रा प्रदेश है ये अधिक ठंडे भाग हैं, यहाँ बर्फ़ जहाँ पर जमी रहती है। फिर उच्च भूमि है, यहाँ पर है टाइगा प्रदेश है। इसके बाद प्रेरी घास के मैदान हैं, यहाँ से लेकर के ये इस तरह ये पूरा फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति और है, यहाँ उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, यहाँ अत्यधिक गर्मी रहती है। अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और यह जो काला भाग है यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले भाग में यहाँ दिए उष्ण शीतोष्ण वन है। और यहाँ इस ब्राउन में जो उष्ण कटिबंधीय वन यहाँ इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि ये भूमध्य रेखा के समथिंग पास में है, इसलिए यहाँ पर अधिक गर्मी होती है और यहाँ गर्मी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरह करके इस मैप में दिखाया गया है, प्राकृतिक वनस्पति दिखाई गई हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं उत्तर अमेरिका के प्रमुख देशों की राजधानियों के बारे में चर्चा करते हैं। कनाडा का है राजधानी ओटावा, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी है, मैक्सिको को मैक्सिको सिटी है। इस तरह करके आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज में दोस्तों आ जाता है अभ्यास प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर इसको हम अगले वीडियो पर बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसका अभ्यास जानने के लिए हमारे आई बटन को टच करें।